तो सलाम दुश्मनों को सर आओ मेरे यारो आओ आओ मेरी जान बचाओ आज देखें जरा किसमें कितना है दम। 29 जुलाई 1959 उस बॉलीवुड एक्टर ने जन्म लिया जिसकी जिंदगी उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं रही, और वो महान अदाकार संजू बाबा कहें या डेडली दत्त यानी संजय दत्त के सिवा कोई और नहीं। संजय दत्त का जन्म मुंबई में हुआ और उनके वालिद लेजेंडरी सुनील दत्त और मां लेजेंडरी नरगिस दत्त को कौन नहीं जानता। सुनील दत्त का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर जहलम से था, जबकि नरगिस दत्त का ताल्लुक कलकत्ता से था। संजय दत्त की दो बहनें हैं, एक का नाम है नम्रता दत्त और दूसरी है प्रिया दत्त। नम्रता दत्त की शादी बॉलीवुड एक्टर और लेजेंडरी अदाकार राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से 1984 में हुई थी, जबकि प्रिया दत्त की शादी मुंबई के एक बिजनेसमैन ओवेन रॉनपॉन से हुई थी। संजू बाबा की बात करें तो संजय दत्त का नाम चुनने के लिए उस वक्त नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने उर्दू मैगजीन शमा में एक इश्तहार दिया, जिसके जरिए क्राउड सोर्सिंग की गई और फिर उनका नाम संजय रखा गया। संजय दत्त बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने वालिद की फिल्म रेशमा और शेरा में पहली मर्तबा नजर आए थे। संजय की जिंदगी कोई आसान जिंदगी नहीं रही। संजय दत्त उस वक्त कॉलेज में थे जब उन्हें किसी दोस्त ने हीरोइन दी और कहा ये ट्राई कर, और फिर वो 9 साल तक उसका शिकार रहे। संजय दत्त नशा भी करते रहे और कुछ बुरी आदतें थी जिनका वो शिकार रहे। उन पर इल्जामात भी लगे, जेल भी गए, लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि संजय दत्त तनाज़ात के साथ साथ अपनी अदाकारी से लोगों को अपना गर्विदा भी करते रहे। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी थी जो 1981 में बनी थी। I hate RD. That's fine. पता है तुम्हें, तुम्हारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सब RD की चाल थी। वो तुम्हें जान से मारना चाहता था। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि मैं बच गया। I'm sorry यार। मुझे सॉरी कहने की क्या जरूरत है? अगर तुम वाकई सॉरी हो तो उस बाजार में जाओ और हीरा बाई से माफी मांगो। वो माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब ने संजय से पूछा था कॉलेज जाना है या फिल्में करनी है। संजू को कॉलेज जाना पसंद नहीं था, सो उन्होंने कहा मैं फिल्मों में काम करूंगा, और जब ये फिल्म करने गए तो फिर उन्हें लगा कि कॉलेज जाना ज्यादा आसान था। एक्शन और डांस ट्रेनिंग में तो पढ़ाई से ज्यादा मेहनत दरकार है। संजय की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही रहा कि उनकी मां नरगिस दत्त जो कैंसर से लड़ रही थी, उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी के रिलीज से पहले ही अपनी बीमारी से जंग हार गई, और फिर फिल्म के प्रीमियर में संजय दत्त के बराबर में नरगिस दत्त के नाम पर एक खाली कुर्सी रखी गई थी कि अगर वो होती तो यकीनन इसी जगह पर बैठ। संजय दत्त ने ड्रग्स के साथ भी एक बाकायदा जंग लड़ी। संजू का एक इंटरव्यू में कहना था कि लोग उनको देखकर पीछे से चरसी की आवाजें लगाते थे, और फिर एक दिन ये अपने वालिद सुनील दत्त साहब के पास गए और कहा कि मुझे ये सब छोड़ना है, और दत्त साहब तो खुद भी यही चाहते थे, और फिर उन्हें अमेरिका भेजा गया जहां ये एक रिहैब सेंटर में तकरीबन 2 साल तक रहे। जब संजय दत्त की वापसी हुई तो उनके उसी दोस्त ने दोबारा उन्हें ड्रग्स पर लगाने की कोशिश की, और यही वो लम्हा था जहां संजू ने उस दोस्त को धक्के देकर घर से निकाल दिया। तो संजय पर कोई ना कोई इल्जाम लगता ही रहा, और माधुरी दीक्षित समेत कई अदाकाराओं से उनका रिश्ता भी जोड़ा गया, यहाँ तक कि उनका नाम रेखा के साथ भी लिया जाता रहा। संजय दत्त ने 1987 में एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी, जिससे उनकी एक बेटी त्रिशला दत्त पैदा हुई। शादी के 2 साल बाद ऋचा शर्मा के दिमाग में ट्यूमर की तशखीस हुई और वो 10 दिसंबर 1996 को इंतकाल कर गई। संजय ने 1998 में एयर होस्टेस और मॉडल रिहा पिल्लई से शादी की, जो 2008 में खत्म हुई, और फिर संजू ने अदाकारा मानिंता दत्त यानी दिलनवाज शेख से 2008 में दोबारा शादी की, जिससे उनके 2 बच्चे शाहरान और बेटी इकरा हैं। कोर्ट केस, टाडा, जेल, पहली बीवी की बेवक्त मौत, इन सब ने यकीनन संजय को तोड़ दिया होगा, लेकिन ये संजय दत्त ही थे जो हर बार टूटे लेकिन फिर खुद को संभालते रहे और एक नई हिम्मत और जज्बे से मुश्किलों का सामना करते रहे। ये मुश्किलें संजू के साथ साथ चलती रहीं, लेकिन संजय दत्त का स्टारडम भी हर आने वाले दिन के साथ उरूज पाता रहा। संजय की खलनायक सुपर डुपर हिट हुई थी, तो साथ ही संजय को जेल यात्रा भी करनी पड़ी। आनंद फैमिली 10 अक्टूबर रात के 10 बजे पल्लू आपकी जेल से कौन से साल ये मुझे नहीं मालूम।
संजय जब जेल में थे तो उनके साथ बिल्कुल आम कैदियों वाला सलूक होता था। जेल में ही संजय ने कुर्सी बनाना भी सीखा। ये सब संजय की जिंदगी में चलता रहा। 1999 में उनकी फिल्म वास्तव रिलीज हुई। संजय ने इस फिल्म में गुंडे रघु का रोल अदा किया और फिर संजय की वो फिल्म आई जिसे अगर संजय का फिल्म में हकीकी कमबैक कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और वो फिल्म थी विधु विनोद चोपड़ा की मुन्ना भाई MBBS। और यूं दुनिया उन्हें मुन्ना भाई के नाम से जानने लगी। मेरा बेटा भी गांव से भाग के आया था। अगर चाहता तो तेरे जैसा बन सकता था, मगर नहीं, उसने मेहनत की और डॉक्टर बना। आपका बेटा एक गुंडा है, पैसों के लिए लोगों को किडनैप करता है। अभी उस साले को दिखाएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा साले को। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। संजय दत्त ने हीरो के साथ साथ विलनिस रोल भी अदा किए, जिनमें अग्निपथ और शमशेरा काबिल जिक्र है। संजय दत्त की जिंदगी में उतार चढ़ाव कल भी थे और आज भी हैं। एक वक्त था जब सब ठीक ठीक चल रहा था तो अगस्त 2020 में संजय के फेफड़ों में स्टेज 4 कैंसर की तशखीस हुई। संजू बाबा ने अमेरिका में कैंसर का इलाज करवाया और उसे शिकस्त दी। संजू बाबा को बहुत से नाम दिए गए। वो बैड बॉय कहलाए कभी तो कभी गुड बॉय और कभी हैंडसम हंक। संजय दत्त ने अपने फिल्मी सफर में 135 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। दिलीप कुमार, संजीव कुमार, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के हर सुपरस्टार के साथ काम किया। सोलो मूवीज रही हों या मल्टी स्टारर, संजय ने अपना रंग जमाया। रॉकी, खलनायक, साजन, आतिश के अलावा फिल्म पिता में संजय दत्त की एक्टिंग देखने से ताल्लुक रखती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, डांस और कॉमेडी सभी के मन को भाते हैं। बॉलीवुड के सफे अव्वल के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने संजू की जिंदगी पर मबनी फिल्म बनाई, जिसमें संजय दत्त का रोल रणबीर कपूर ने निभाया। अपना लाइफ फुल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोला इसका चैप्टर क्लोज्ड। इस फिल्म में संजू की जिंदगी के कई इरादों से पर्दा उठाया है। संजय दत्त एक कमाल के एक्टर हैं और एक जीती जागती मिसाल उनके लिए जो मुश्किलात से घबरा जाते हैं। संजू ने लोगों को समझाया कि कैसे कोई इंसान गलतियां करता है और मुश्किलों में फंसता है और फिर उनसे खुद को बाहर निकालता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करें, अपनी राय से आगाह करें। खबर वाला को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।